प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। क्या आपके हृदय में भी ये बातें चलती है कि परमेश्वर मुझको भूल गया होगा? शायद परमेश्वर मुझको त्याग दिया है, परमेश्वर मुझको भूल गया है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? जब यशायाह 49 उसके 14 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मुझको त्याग दिया है, मुझको भूल गया है? परंतु मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर एक छोटी गौरैये को भी नहीं भूलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, बिना परमेश्वर की अनुमति के बगैर वो भूमि पर नहीं गिरती। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, क्या उस मनुष्य को परमेश्वर भूल सकता है? बिल्कुल नहीं। और हम मनुष्य को बचाने के लिए उसने जब अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, मेरे प्रिय, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने आप को त्यागा पाया। उसने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो उस अकेलेपन से होकर इसलिए गुजरा मेरे प्रियो, ताकि हम त्यागे ना जाएं, हम छोड़े ना जाएं, हम भूले ना जाएं मेरे प्रियो। क्योंकि पाप परमेश्वर से मनुष्य को अलग करती है। पाप के कारण परमेश्वर से दूरी आई, परंतु यीशु के लहू के द्वारा हमारा पिता से मेल मिलाप हो गया। अब तो और भी परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता। पहले ही वो कहता है कि मैं तुमको नहीं भूल सकता हूँ, तो अब तो और भी परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह में जब हमें बुलाया, वो हमको नहीं भूल सकता। परंतु दूसरी ओर हम इसके दूसरे पहलू को जब देखेंगे तो हम ये जानेंगे, वो हम हैं जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो हम हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर को त्याग देते हैं। कई बार हम शिकायत करते हैं कि परमेश्वर मुझको भूल गया, परमेश्वर मुझको त्याग दिया है, छोड़ दिया है, लेकिन होता इसका उल्टा है मेरे प्रियो। हम भूल जाते हैं, हम त्याग देते हैं परमेश्वर को। और यही काम इज़राइली बारंबार करते थे। वो आशीष कर्म को देखते थे, चमत्कारों को देखते थे, परमेश्वर की भलाई को देखते थे, और परमेश्वर का वचन कहता वो झट उसके कामों को भूल जाते थे। और इसलिए जब व्यवस्था विवरण उसके जब हम लोग 31 अध्याय के 21 में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई, प्रतिज्ञा देश कनान देश के बारे में परमेश्वर कहता है, पहुंचा नहीं चुका हूं, अभी मैं उसको बस ले जा रहा हूं कनान देश, अभी पहुंचा भी नहीं हूं, परमेश्वर कहता है। और लिखा है, मुझे मालूम है कि वो क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा, अभी मैं प्रतिज्ञा देश लेकर भी नहीं गया हूं, बस रास्ते में ही हूं, परंतु मैं उनके मनों को देख रहा हूं, वो क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। आज हम कई बार बाहरी तौर पर प्रभु के निकट है, दिखाई देते हैं, परंतु हमारे मन में क्या चल रहा है उसको परमेश्वर देखता है। हम क्या क्या व्यर्थ कल्पनाएं करते हैं, व्यर्थ विचारों में खोए रहते हैं, वो परमेश्वर देखता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब यहोशू के पास पहुंचा तो उसे कहा, व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए। हम उसके उपदेशों को जो हमें पुत्र के समान दिया गया, हम भूल बैठे हैं। वो वचन जो सामर्थी वचन है, हम उसको भूल बैठे हैं। हम परमेश्वर के उपदेशों को भूल बैठे हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल बैठे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप में सोचते हैं कि परमेश्वर मुझको भूल गया, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम परमेश्वर के वचनों के सामर्थ को भूल जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह एक बार कहते हैं, ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, इसलिए तुम भूल में पड़े हुए हो।
कई बार हम ही भूले और भटके हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ को नजरअंदाज करते हैं। हम लोगों के शब्दों को तो इतना आदर दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों को हम ध्यान तक नहीं देते। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम दे करके खरीदे गए हो, तो क्या आप इस वचन की कीमत जानते हैं? आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर की संपत्ति हो, परमेश्वर आपका मालिक है, आपका पिता है, और आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसकी है। आपके लिए सब कुछ उपाय करने वाला परमेश्वर वो है, वो यहोवा यिरे है। और यही तो परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाया। यहोवा यिरे, जो बातें अब्राहम ने देखी भी नहीं थी, उसको परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा था। उससे कहा तू अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर, लेकिन उससे पहले कि वो बलिदान के लिए उसको क्या करे, बलिदान चढ़ाने के लिए वो जाए, बलिदान को चढ़ाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाए, परमेश्वर ने पहले से एक मेढ़ को उपाय करके रखा। उस उपाय को अब्राहम ने नहीं देखा था, लेकिन उपाय तो था। वैसे मेरे प्रियो, आज कई बार लगे कि हमारे लिए तो कोई उपाय नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ तैयार करके नहीं रखा है। परमेश्वर आपको ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो पहले से पहले सब कुछ तैयार करके रखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य को बनाने से पहले उसने सृष्टि जब बनाई, तो क्या आपके जन्मने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार करके नहीं रखा है? वो परमेश्वर है, वो आपका पिता है, और आप कहते परमेश्वर मुझको भूल गया, परमेश्वर मुझको त्याग दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहते, क्या ये हो सकता है? परमेश्वर कह रहा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह भूल सकती है, परमेश्वर कह रहा है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन हमारा ही मन भूला भटका है, व्यर्थ कल्पनाओं में घूम रहा है, जबकि हमें परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाना है। परमेश्वर के वचनों पर मन लगाने वाला कल्याण पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। जो व्यवस्था की बातों पर चित्त लगाता है उसके काम सफल होते हैं। कई बार हम उसके वचन की अवहेलना करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं की हम तिरस्कार करते हैं। हम कई बार उसकी कही हुई बातों को हम विपरीत अपनी मर्जी से जीवन को जीते हैं, और हम कहते हैं परमेश्वर भूल गया। जो एक गौरैये को नहीं भूल सकता परमेश्वर, वो परमेश्वर की अपनी बनाई हुई रचना को भूल जाए, ये हो ही नहीं सकता। परमेश्वर कहता है तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे प्रेमी तुमको भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा। परमेश्वर कहता है। आपको लगता है कि सब मुझे भूल गए हैं, परमेश्वर भी मुझे भूल गया, मुझे छोड़ दिया? नहीं। आप अगर कितने ही गंदे वस्त्रों में हो, लेकिन वो पिता आपको फिर भी पहचान कर आपको गले लगाने के लिए आज भी तैयार खड़ा है। आप कितने ही दूर भटक गए हो, लेकिन जब आप उसके करीब आएंगे, वो आपके उस गंदे वस्त्र को उतार कर अपने मित्र के द्वारा आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए अब भी तैयार है। अब भी वो अधिकार को आपको देने के लिए वो पिता तैयार है। मेरे प्रियो, इजरायली परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर कहते हैं अब तक तो प्रतिज्ञा देश पहुंचे नहीं, परंतु अब व्यर्थ कल्पना कर रहे हैं। और लिखा है, इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां उन पर आ पड़ेगी, तब इन गीतों को साक्षी के लिए लिख दे, बोल रहा है। इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी कि मैंने इनके लिए क्या किया। हम उनके उपकारों को भूल जाते हैं। वो जो परमेश्वर ने आशीष करके उसको भूल गए। मेरे प्रिय, कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को हम भूल जाते हैं जो उसने हमारे लिए किया। उसने कैसे करुणा करके हमको अपने पास बुलाया, कैसे अद्भुत छुटकारे को दिया, कैसी अद्भुत शांति को दिया, कैसी आशीषों को दिया, लेकिन हम भूल बैठते उन आशीषों को। हम परमेश्वर के हाथों के किए हुए कार्य को भूल बैठते हैं।
हम उनके उपकार को भूलते, उसके नाम की हम सामर्थ को भूल बैठते हैं। और इसलिए उसका वचन कहता है, तुम ना पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, इसलिए आज भटक रहे हो। उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया, लिखा है। आज कई बार लोगों का भरोसा परमेश्वर के पुत्र की ओर ना हो करके हर संसार की चीजों के ऊपर उनका भरोसा होता है, उनके पास्टर, उनको प्रचारकों के ऊपर उनका भरोसा रहता है, इसलिए वो जिंदगी भर भटकते रहते हैं। परंतु वो प्रभु यीशु मसीह जो उनका अगुवा है, जो उनका पथ दर्शक है, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, उसके बारे में वो नहीं सिखाते और इसलिए वो भटकते रहते हैं। उनका ध्यान सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ना होकर के मनुष्य की ओर होता है, इसलिए वो भटकते रहते हैं। मेरे प्रियो, आज वो समय है जब हम अपने चरवाहे के पास आ जाएं। वो एक अच्छा चरवाहा है मेरे प्रियो, वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, वो आपको शत्रु के हाथ में जाने नहीं देगा, परंतु उसके जबड़े से भी वो खींच कर निकाल बाहर करने वाला अच्छा चरवाहा है। मेरे प्रियो, कहता अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता, और यीशु ने हमारे लिए अपने जान को दिया ताकि हम उसके पास हमेशा हमेशा बने रहें। और वो शत्रु के जबड़े से हमको खींच कर निकाला, हमें उस अनंत मृत्यु से उसने खींच कर बाहर निकाला। वो क्रूस पर त्यागा गया ताकि हम त्यागे ना जाए मेरे प्रियो, हम छोड़े ना जाए, हम भूले ना जाए। और इसलिए आज परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है कि वो आपको कभी भी नहीं भूल सकता है। अगर आपको लगता है परमेश्वर मुझको भूल गया, परमेश्वर मुझको छोड़ दिया है, मैंने बहुत सारी गलतियां किया, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, वो हमारे दंड को लेकर वो परमेश्वर का त्यागा हुआ बन गया, वो तुच्छ गिना गया मनुष्य के सामने, ताकि हम त्यागे ना जाएं, हम तुच्छ गिने ना जाएं, हम अपनाए जाएं, हम स्वीकार किए जाएं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएं। और इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए आया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखें। उसने जो कुछ हमारे लिए किया है उसको स्मरण करें। और यही बात व्यवस्था विवरण 32 में लिखा, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ है उसको तू भूल गया है, तेरी उत्पत्ति कहां से हुई है? वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया। उसके पुत्र यीशु को स्वीकार करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान ठहराए गए, हम उसके उद्धार की योजना में हम शामिल किए गए, हमारे पाप क्षमा किए गए मेरे प्रियो, मसीह के लहू के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु यीशु के लहू के द्वारा, उस पवित्र निर्दोष निष्कलंक लहू के द्वारा हमें धर्मी बनाया है। आप ना भूलें कि आप धर्मी बना दिए गए हैं मसीह यीशु के द्वारा। मेरे प्रियो, ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको तू भूल गया, परमेश्वर कहता है। हम भूल जाते, हम दूर चले जाते और शिकायत हम परमेश्वर से करते। परमेश्वर आप हमें भूल गए। परमेश्वर कहता है, एक माँ अपने दूध पिया बच्चे को क्या भूल सकती है? क्या अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? परमेश्वर कहता, हाँ, एक बार के लिए वो कर सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मैं तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि पर बनी रहती है। मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में खोद करके बनाया है। मैं निरंतर तुझे निहारता हूँ। जब तू मुझसे दूर जाती है, जब तू मुझसे दूर जाता है, जब तू मुझे भूल जाता है, जब तू मेरे करीब नहीं आता, जब तू मेरी ओर देखता तक नहीं, अपने जीवन में अपने मित्रों के साथ जब तू मस्ता, मैं तुझे नहीं भूला था। तू मुझे भूल गई थी, तू मुझे छोड़ दिया था, तूने मुझे त्याग दिया था, तू अपने कामों में व्यस्त था, अपने कामों में इतना व्यस्त था और तू मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया। मुझे एक बार पिता कह करके भी नहीं पुकारा। मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि शायद रात्रि की इस पहर में तू मेरे पास आएगा, तो मुझे एक बार कहेगा पिता, लेकिन तूने मुझे नहीं पुकारा। मैं तेरा इंतजार करता रहा। और फिर शिकायत हम परमेश्वर से करते हैं कि उसने मुझे त्याग दिया, वो मुझे भूल गया। परमेश्वर कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुझे भूल जाऊं, मैं तुम्हें त्याग दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूं। परमेश्वर कहता है, क्योंकि तू मेरी रचना है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। मैं तुझे तब भूला जब उस अनुग्रह में हम नहीं थे। परमेश्वर अब तो अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया, अब और तो और भी नहीं भूल सकता है।
अब तो हम अनुग्रह पर अनुग्रह पाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर यशायाह में इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। अब तो मसीह यीशु में है, अब तो वो और भी हमें नहीं भूलेगा। मेरे प्रियो, कई बार इज़राइली परमेश्वर से दूर चले गए, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुझको नहीं भूल सकता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है मेरे प्रियो। मनुष्य आपको छोड़ देगा, मनुष्य आपको भूल जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। वो एहसास भी नहीं जताएगा कि मैंने तेरे लिए ये किया। कई बार मनुष्य बहुत सारी चीजों को करके आपके जीवन में एहसास दिलाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे कार्य को किया है, लेकिन वो परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र दे करके भी हमारे ऊपर एहसान नहीं जताता। परंतु आज भी वो हमारा इंतजार करता है कि हम समझे उसके प्रेम को, हम उसकी दया को समझें, हम उसकी भलाई को समझें, हम उसकी सुरक्षा को जाने जो उसने हमारे जीवन में दिया। हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। हमारा एक अच्छा महायाजक है मेरे प्रिय, जो हम पर दया करता है, विश्वास योग्य है, जो घर का अधिकारी भी है मेरे प्रियो। और वो आज आपसे कहना चाहता है, वो आपको कभी भी नहीं भूला है। तो दूसरी ओर हम देखें, जांचें, कहीं हम परमेश्वर से तो दूर नहीं चले गए। कई बार ऐसा होता है, हम प्रभु के निकट हैं, जैसा लगता है हमारा मन परमेश्वर से दूर हो जाता है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। और आज पिता आपका वचन, हाँ खुदान परमेश्वर हमसे कहता है कि आप हमें कभी नहीं भूले हैं, आप अपने प्रिय लोगों को कभी नहीं भूले हैं। आप उन प्रिय लोगों से कहना चाहते हैं जिनको लगता है परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरे बारे में नहीं सोचता, मेरे भविष्य के बारे में नहीं सोचता, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता, परंतु आप कहना चाहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाएं। और आपने पहले से जो योजना बना कर रखी है, जो आपके बच्चों के लिए पिता, उन योजनाओं को आप पूरा करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक रुकावटें प्रभु दूर होने पाए। और प्रभु जो शत्रु प्रभु इनके जीवन का तमाशा बना कर रखा है, प्रभु जो शत्रु इनका मजाक बना कर रखा है, प्रभु इनके शत्रुओं के सामने तो मेज लगाने वाला परमेश्वर है। इनकी लज्जा को प्रभु जी, इनके अनादर को परमेश्वर, इनके ठट्टों में उड़ाए जाने को प्रभु जी आप पिता परमेश्वर, आप पिता अपने नाम की महिमा से प्रभु भरने जा रहे हैं। आप इनके नाम धराई को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। अपने प्रिय जनों के जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करके आप उनकी लज्जा अनादर को इसी घड़ी प्रभु जी आज के समय प्रभु दूर करने जा रहे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता, सचमुच परमेश्वर आप महान और अद्भुत हैं। और जितने आपको पुकारते उनमें से किसी को भी लज्जित होना नहीं पड़ा। मेरे अब्बा परमेश्वर, आप परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी सहरपना मेरी दृष्टि में बनी रहती है। आज खुदान तेरे बच्चे तेरे पास आए, तेरे निकटता में आए हैं खुदावन। हाँ प्यारे पिता, जैसे गुड़ाओ पुत्र के बारे में यीशु ने बताया, जब वो पिता की ओर मुड़ कर आया, उसके वस्त्र बदल गए, उसकी स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। आज यीशु आपके नाम के द्वारा इनकी स्थितियां परिस्थितियां, इनका जीवन बदल जाए प्रभु, इनकी हालातें बदल जाए, इनकी मन की व्याकुलता चली जाए, आपकी शांति भर जाए प्रभु, आपका आनंद भर जाए प्रभु। इसी घड़ी प्रभु जी हर बोझ उतर जाए प्रभु जी, हर प्रकार की निराशा के बादल छट जाए यीशु के नाम से। रिखांदोरियाबा इसी घड़ी हर बंधन बेड़ियां प्रभु जी इनके जीवन से बिखर जाए, टूट कर रिखांदोरियाबा। हर एक रोकने वाले, उलझाने वाले, फंसाने वाले शत्रु के सारे षड्यंत्रकारी कार्य इसी घड़ी यीशु आपके नाम के सामर्थ के द्वारा गल कर प्रभु गिर जाए। और रिबा शंदर अब लखा दिरियस्तोनवा, अब इसी घड़ी यीशु आपके नाम के छुटकारे के सामर्थ कार्य कर रहे हैं इनके जीवनों में।
और जितने इन वचनों को सुनते उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने जा रहा है। और जब जब सुनेंगे तब तब खुदावन परमेश्वर वही सामर्थ जो आदि अनंत काल से इनके जीवनों के बंधन तोड़े जा रहे रिखांदोरियाबा, और एक अद्भुत कार्य होकर आपके नाम की महिमा होने जा रही है। प्रभु आपका धन्यवाद। और जिस घड़ी जिस पल परमेश्वर प्रभु हाँ पिता इस वचन को सुना जाएगा, उसी घड़ी प्रभु जी आपका नाम का सामर्थ, जो यीशु नाम का सामर्थ है प्रभु, आपके लोगों के जीवन में जय को लेकर आ रहा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम एक एक प्रिय जनों को ब्लेस करते हैं, हम एक एक प्रिय परिवारों को ब्लेस करते हैं। आपकी शांति, आपकी कुशलता, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा प्रभु आपके लोगों के जीवन के ऊपर निरंतर बनी है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। कोई भी भली वस्तु की आपके लोगों को घटी और कमी नहीं होगी। हाँ खुदावन परमेश्वर, आप उपाय करने वाले परमेश्वर, जो बात इन्होंने देखी नहीं है परंतु वो बातें इनके जीवन में परमेश्वर पहले से पूरी कर दी गई है और वो बातें ये देखने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।